everyone, this is Puneet. So you are welcome again in our YouTube channel English Corner for you. So ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो नंबर 10 में हमने क्या किया था। वीडियो नंबर 10 में हमने किया था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो उसमें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के जो एंड में हमने डिस्कस किया था कि वीडियो नंबर जो 11 है उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। तो आइए अब हम चलते हैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एडजेक्टिव ओल्ड, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ओल्ड की कंपैरेटिव और जो सुपरलेटिव डिग्री हैं वो दो होती हैं। कंपैरेटिव ओल्डर एल्डर और जो सुपरलेटिव है ओल्डेस्ट एल्डेस्ट। तो आइए देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ जो हमने पहला सेंटेंस लिखा है उसमें एल्डर एल्डर एल्डेस्ट और एल्डेस्ट। तो ये जो एल्डर है ये हम यूज़ करते हैं एक ही फैमिली के मेंबर्स की जब बात करते हैं उसके लिए। तो यहाँ देखिए, अमित इज़ माई एल्डर ब्रदर। अमित मेरा बड़ा भाई है। तो सगा भाई है, एक ही फैमिली के मेंबर्स की मैंने आपको जैसे बात की। अगर कोई एक्सेप्शनल केस होगा वो आपसे अभी डिस्कस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, अमित एंड अनिल आर ब्रदर्स। अनिल इज़ एल्डर टू अमित। अब देखो, अमित और अनिल क्या हैं? भाई हैं। अनिल इज़ एल्डर टू अमित, तो अनिल जो है अमित से बड़ा है। तो एल्डर के साथ हमने पहले देखा था कि टू यूज़ करते हैं। अगर आपने वीडियो नंबर 10 नहीं देखा तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लेना। जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव था हमने उसमें ये डिटेल्ड जो डिस्कस किया था वो हमने वीडियो नंबर 10 में किया था। रोहन इज़ द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स। अब रोहन के 4 भाई हैं, मतलब टोटल देर आर 5 भाई हैं रोहन, और जो रोहन है उसके 4 भाई हैं, वो 5 भाई हैं। तो रोहन इज़ द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स। उन 5 में से सबसे बड़ा कौन है? रोहन। तो एल्डेस्ट क्यों लगाया? क्योंकि हम एक ही फैमिली के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, देयर एल्डेस्ट सन इज़ अ डॉक्टर। सपोज करो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। देयर एल्डेस्ट सन इज़ अ डॉक्टर। तो उनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो क्या है? एक डॉक्टर है। तो ये आपने देखा एल्डर एल्डेस्ट का यूज़ कैसे हमने किया। अब देख लेते हैं ओल्डर। अनिल इज़ ओल्डर देन अमित। यहाँ हमने उनको ब्रदर्स बताया था कि वो ब्रदर्स हैं, यहाँ ब्रदर्स नहीं बताया। तो अनिल इज़ ओल्डर देन अमित। जो अनिल है वो अमित से बड़ा है। हिज फादर इज़ ओल्डर देन हिज मदर। जो मैं एक्सेप्शनल केस की बात कर रहा था वो ये है। यहाँ आप सोचोगे कि फादर और मदर एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो यहाँ एज की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आपको ये याद रखना है, हिज फादर इज़ ओल्डर देन हिज मदर। ऐसा नहीं होगा हिज फादर इज़ एल्डर देन हिज मदर। मैं ये बता दूँ कि ये जो है अमित इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो ये नाउन से पहले जैसे यूज़ हो रहा है, तो इसका जो यूज़ है और इसका जो यूज़ है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसा आपने इसको देखा ये बिल्कुल वैसे ही है। मिस्टर लाल इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन आवर विलेज। तो मिस्टर लाल जो है हमारे गांव में, अब ये देखो गांव की बात हो रही है इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ओल्डेस्ट। जब फैमिली की बात हुई थी तो हमने क्या यूज़ किया? एल्डेस्ट। अगर ऐसे में कहता माई ग्रैंड फादर इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, तब वहाँ क्या आता? एल्डेस्ट। फैमिली की जब मैं बात करता तो यहाँ ओल्डेस्ट का यूज़ आपने समझ लिया होगा। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। ये जो मंदिर है ये सबसे पुराना मंदिर है गांव में। तो ओल्डेस्ट सबसे पुराना मंदिर। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? यह है जो जिसकी हम बात करें, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री। तो ये था आपका एल्डर ओल्डर ओल्डेस्ट एल्डेस्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जो एल्डर या एल्डेस्ट है वो हम एक ही फैमिली के मेंबर्स की बात करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो ओल्डेस्ट है और जो ओल्डर है बाकी सब के लिए हम ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। हमने ओल्ड देखा, वैसे ही लेट है। तो जो लेट है जो एडजेक्टिव, उसका भी जो कंपैरेटिव डिग्री है और जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं वो दो होती हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, लेट लेटर लेटर।
लेटेस्ट, लास्ट। तो यहाँ जो हमारे पास लेटर और लेटेस्ट है, जो लेटर और लेटेस्ट है ये तो यूज़ किया जाता है टाइम के लिए, और जो लेटर और लास्ट है वो यूज़ किया जाता है ऑर्डर या फिर सीक्वेंस के लिए। तो आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। द बस इज़ लेट टुडे, जो बस है वो आज लेट है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। अब लेटर कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। अभी वाले समय को बाद वाले समय से कंपेयर किया जा रहा है। आई विल कॉल यू लेटर। नेक्स्ट, ही केम लेटर देन आई, ही केम लेटर देन आई, वह भी आया, मैं भी आया, बट वो मेरे बाद आया। आई नीड द लेटेस्ट एडिशन ऑफ यू कैन विन, यू कैन विन एक बुक का नाम है। आई नीड द लेटेस्ट एडिशन ऑफ यू कैन विन, तो मुझे लेटेस्ट एडिशन चाहिए इसका, लेटेस्ट, लेटर, लेटेस्ट, जो बिल्कुल अभी पब्लिश हुआ है। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, ताज़ा खबर क्या है, लेटेस्ट न्यूज़। डू यू नो द लेटेस्ट स्कोर, सपोज करो एक मैच चल रहा है तो कोई आपसे पूछ रहा है डू यू नो द लेटेस्ट स्कोर, मतलब बिल्कुल अभी का ताज़ा ताज़ा, कुछ ऐसा मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट। तो लेटेस्ट का मतलब और लेटर का मतलब आपको समझ आया होगा। तो लेटेस्ट एडिशन का मतलब, जैसे हम जब बुक परचेज़ करने जाते हैं तो हम उसके, सपोज करो ये 2020 चल रहा है, तो हम देखते हैं कि पब्लिश्ड में लिखा होता है 2019 या फिर 2012 लिखा है, तो आप कहोगे भैया इसका लेटेस्ट एडिशन मुझे दे दीजिए आप। अगर 2020 चल रहा है तो आप एक्सपेक्ट करोगे एटलीस्ट 2019 का एडिशन आपको मिले, तो ये वही है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं लेटर और लास्ट। इसको आप ज़रा ध्यान से देखना, मैंने बताया ऑर्डर या फिर सीक्वेंस के लिए हम यूज़ करते हैं लेटर, लास्ट। ये बिल्कुल उसी तरह लेटर जो लिखते हैं उसी की तरह प्रोनाउंस करते हैं हम इसको, लेटर। विकास एंड दीपक आर ब्रदर्स, द लेटर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए, विकास और दीपक, मैंने दो की बात की, तो लेटर क्या है यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री है। तो विकास और दीपक, दीपक क्या होगा इसमें, जो दूसरा पर्सन होगा, लेट की सेंस में आप कह सकते हो, ये पहले है तो ये लेट है, तो दीपक क्या है, लेटर, हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, लेटर। विकास एंड दीपक आर ब्रदर्स, द लेटर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। विकास और दीपक भाई हैं, और जो दीपक है जिसको मैं लेटर कह रहा हूँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब इसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। मिस्टर लाल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, जो मिस्टर लाल है उनका एक बेटा है एक बेटी है। द फॉर्मर इज़ एन इंजीनियर एंड द लेटर इज़ अ टीचर। अब देखिए, विकास यहाँ क्या हो गया, फॉर्मर, और दीपक क्या हो गया, लेटर। तो द फॉर्मर इज़ एन इंजीनियर, मतलब जो सन है वो फॉर्मर बन गया और वो क्या है, इंजीनियर, और जो डॉटर है वो लेटर बन गई, द लेटर इज़ अ टीचर। तो आपको इस तरह से समझ आया होगा कि जो पहले आएगा वो फॉर्मर है, जो बाद में आएगा वो लेटर है। दिस इज़ द लास्ट ट्रेन फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए ये लास्ट ट्रेन है, दिस इज़ द लास्ट ट्रेन, तो ये वही वाला लास्ट है, लेटर का लास्ट। ही वॉज द लास्ट टू अराइव इन द मीटिंग, बाकी सब आ चुके थे, सबसे बाद में कौन आया, ही, कोई भी लगा सकते हो। द लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरियल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, लास्ट एपिसोड, जो लास्ट एपिसोड था, एक ऑर्डर था, पहला एपिसोड, दूसरा, तीसरा, तो जो लास्ट एपिसोड था इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई होप आपको लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट, इनका जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा। जो लेटर और लेटेस्ट है वो टाइम को एक्सप्रेस करता है, और जो लेटर और लास्ट है वो ऑर्डर या फिर सीक्वेंस को एक्सप्रेस करता है। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देख लेते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो यहाँ सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो फ्यू है वो नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर का मतलब जिन्हें गिना जा सकता है, काउंटेबल, और ये मैक्सिमम प्लूरल के साथ ही यूज़ किया जाता है। जैसे नंबर 1, फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। सबसे पहले आप डिफरेंस देख लीजिए फ्यू और फ्यू और द फ्यू में, वो हम सेंटेंसेस की हेल्प से देखेंगे।
फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब है कि हार्डली एनी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल आप समझिए, ना के बराबर स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं था, ऐसा ही समझ लीजिए। फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट, फ्यू स्टूडेंट्स ऑप्ट मैथमेटिक्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बहुत ही कम बच्चे मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको ऑप्ट करते हैं, तो फ्यू स्टूडेंट्स का मतलब है कोई भी नहीं, हार्डली एनीवन। तो ये मैंने बताया जो फ्यू है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, और अ फ्यू ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है कि अगर यहाँ होता अ फ्यू स्टूडेंट्स, इसका मतलब सम स्टूडेंट्स। द फ्यू का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी थे, जितने भी थे, या फिर जो भी बच्चे थे, लाइक दिस। तो अगर आपने कहना है कि क्लास में कुछ बच्चे प्रेजेंट थे, तो आप कहेंगे अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। जैसा कि यहाँ देखिए, अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास का मतलब है कुछ, सम स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, और इसका क्या मतलब है, कोई भी नहीं। अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑप्ट हिस्ट्री इन ग्रेजुएशन, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑप्ट हिस्ट्री इन ग्रेजुएशन, तो मैथमेटिक्स नहीं लेते बच्चे ग्रेजुएशन में मैक्सिमम, और हिस्ट्री बहुत बच्चे लेते हैं, तो अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑप्ट हिस्ट्री इन ग्रेजुएशन। तो यहाँ अ फ्यू इसलिए लगाया है कि हम पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू गुरुग्राम फॉर अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों के लिए हम गुरुग्राम जा रहे हैं। अ फ्यू डेज़ मैंने बताया पॉजिटिव सेंस है, अगर यहाँ ए हटा दें, आप कुछ दिनों के लिए गुरुग्राम जा रहे हैं और आप कहें कि फॉर फ्यू डेज़, वो गलत होगा, यहाँ अ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से अ फ्यू पेन्स मैंने वैसे लिखा है कि आई परचेज्ड अ फ्यू पेन्स येस्टरडे। अगर आपने कुछ पेन खरीदे तो आप ये कहोगे आई परचेज्ड अ फ्यू पेन्स, ना कि आई परचेज्ड फ्यू पेन्स नहीं कहोगे आप क्या कहोगे, आई परचेज्ड अ फ्यू पेन्स। नेक्स्ट, द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। द फ्यू स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे, कम या ज़्यादा, जितने भी बच्चे, विद्यार्थी, हु आर प्रेजेंट इन द क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं वो सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, जितने भी किताबें मेरे पास थी, द फ्यू का मतलब कम या ज़्यादा, मैंने बता दिया, जितनी भी बुक्स मेरे पास थी मैंने पढ़ ली वो सब, तो आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ लॉस्ट द फ्यू पेन्स दैट ही हैड। अब ये दैट यहाँ भी लगा भी सकते हो और उसको हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चल जाते हैं। ही हैज़ लॉस्ट द फ्यू पेन्स, जो कुछ पेन उसके पास थे उसने गुम कर दिए। तो आप अब एक चीज़ देख लीजिए, द फ्यू, इसके बाद प्लूरल लगा है, ये भी प्लूरल नाउन है, द फ्यू स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, डेज भी प्लूरल है, स्टूडेंट्स भी प्लूरल है, स्टूडेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। तो फ्यू किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल नाउन के साथ। तो आई होप आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में जो डिफरेंस है वो समझ आया होगा। जो फ्यू है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में, और द फ्यू जो कुछ भी है, जितना भी है, कम या ज़्यादा, जितना भी है। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की तरह लिटल, अ लिटल, द लिटल, जैसा कि फ्यू वाला था वैसा ही लिटल वाला है, बस डिफरेंस इतना है, जो फ्यू था वो काउंटेबल के लिए था और जो लिटल है वो है अनकाउंटेबल के लिए। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। तो लिटल का वैसे ही नेगेटिव सेंस है, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मैंने बताया था, ना के बराबर नेगेटिव सेंस। वैसे ही अ लिटल है पॉजिटिव सेंस में, सम। द लिटल है जो कुछ भी है, जितना भी है। तो आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। देयर इज़ लिटल वाटर इन द बॉटल, तो बोतल में कितना पानी है, लिटल वाटर मतलब ऑलमोस्ट नो वाटर, मतलब है ही नहीं, समझो। देयर इज़ लिटल होप ऑफ सक्सेस, मतलब जो सक्सेस है उसकी जो उम्मीद है, आशा है, वो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है।
कि सफलता मिलने की जो आशा है वो ना के बराबर है। ही हैड लिटल मनी टू स्पेंड, ही हैड लिटल मनी टू स्पेंड, उसके पास खर्चने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत कम, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर पैसे थे। अब इन तीनों को यहाँ देखिए, और लिटल के साथ मीनिंग बदल जाता है। देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द बॉटल, बोतल में कुछ पानी है। अ लिटल, अगर आप कहते हो कि बोतल, जो बोतल है उसमें पानी है, तो आप कहोगे देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द बोतल। उसी तरह देयर इज़ अ लिटल होप ऑफ सक्सेस, जहाँ सफलता की उम्मीद है कुछ, तब हम क्या यूज़ करेंगे, अ लिटल, पॉजिटिव सेंस में। ही हैड अ लिटल मनी टू स्पेंड, उसके पास कुछ पैसे थे खर्चने के लिए। तो अगर आपको पता है कि पैसे हैं, आप पॉजिटिव में बोलना चाहते हैं, तो अ लिटल लगाइए, लिटल नहीं। नेक्स्ट, आई हैव स्पेंट द लिटल मनी दैट आई हैड, जो कुछ भी पैसा मेरे पास था, कम या ज़्यादा, मैंने खर्च कर दिया। मैंने बताया था दैट लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। आई हैव ड्रंक द लिटल वाटर दैट वॉज इन बॉटल, तो दैट वॉज इन द बॉटल। आई हैव ड्रंक द लिटल वाटर दैट वॉज इन द बॉटल, तो बोतल में जो कुछ भी पानी था, जितना भी पानी था, मैंने वह पी लिया। तो लिटल, अ लिटल, द लिटल, और जो आपने फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू देखा था, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि जो फ्यू है वो काउंटेबल नाउंस के लिए यूज़ होता, के साथ यूज़ होता है, और जो लिटल है वो अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज़ होता है। तो आइए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देख लेते हैं फार, फादर, फर्दर, फादेस्ट, फर्देस्ट। तो जैसे कि आपने इससे पहले देखा, तो वैसे ही फार का होता है फादर, फर्दर। तो अभी जो फादर है और फादेस्ट है वो तो यूज़ होता है डिस्टेंस के लिए, और जो फर्दर और फर्देस्ट है उसका जो यूज़ किया जाता है वो या तो मोर की सेंस में, या फिर एडिशनल, मतलब और ज़्यादा की सेंस में, या फिर इसका यूज़ किया जाता है एक्सटेंशन इन टाइम, जो टाइम है उसमें एक्सटेंशन की सेंस में यूज़ किया जाता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कैसे। ही वेंट टू अ फार लैंड, ये तो सिंपल है, ही वेंट टू अ फार लैंड, थोड़ा दूर जाना। ही वेंट टू द फार एंड ऑफ द स्टेट, ही वेंट टू द फार एंड ऑफ द स्टेट, ये भी पॉजिटिव डिग्री है दोनों को दोनों। दिल्ली इज़ फादर फ्रॉम अम्बाला देन फ्रॉम करनाल, ये समझने का है। दिल्ली इज़ फादर फ्रॉम अम्बाला देन फ्रॉम करनाल, जो दिल्ली है वो दूर है अम्बाला से बजाय कि करनाल से। मतलब दिल्ली इज़ फादर फ्रॉम अम्बाला, जो दिल्ली है वो अम्बाला से दूर है, अम्बाला से ज़्यादा दूर है बजाय कि करनाल से। देखो क्या कहना चाहता है वो, जो दिल्ली है वो करनाल से भी दूर है और अम्बाला से भी दूर है, बट ज़्यादा दूर कहाँ से पड़ेगा, अम्बाला से। तो इसका ये मीनिंग है, दिल्ली इज़ फादर फ्रॉम अम्बाला, अम्बाला से ज़्यादा दूर है, देन फ्रॉम करनाल, करनाल की बजाय। द शॉप इज़ ऑन द फादर साइड ऑफ द विलेज, अब द शॉप इज़ ऑन द फादर साइड ऑफ द विलेज, जो साइड दूर है, सपोज करो अगर मैं इस बोर्ड को लेकर चलूँ, यहाँ से बात करूँ, यहाँ से ये सिरा पास पड़ेगा और वो वाला सिरा दूर पड़ेगा, तो जो ये फादर साइड ये है जो दूर है, तो इसकी बात यहाँ हो रही है। द शॉप इज़ ऑन द फादर साइड ऑफ द विलेज। नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड द टास्क विदाउट फर्दर डिले, तो ये दोनों आपने देखे, फादर डिस्टेंस की सेंस में यूज़ हुआ था, यहाँ ही कंप्लीटेड द टास्क विदाउट फर्दर डिले, विदाउट मोर डिले, बिना किसी डिले के उसने वो काम कंप्लीट किया। तो यहाँ फर्दर का मतलब है मोर, एडिशनल या फिर एक्सटेंशन इन टाइम। प्लीज़ वेट फॉर द फर्दर ऑर्डर्स, आगे के ऑर्डर्स के लिए वेट कीजिए, आने वाले टाइम में जो ऑर्डर आएंगे उनका वेट कीजिए। एक तो अभी टाइम चल रहा है, एक आने वाला है जिसमें फर्दर ऑर्डर्स आएंगे, तो ये उसी सेंस में यूज़ हुआ है। वेट टिल द फर्दर नोटिस इज़ इशूड, अभी एक नोटिस निकाला, उसमें कुछ गाइडलाइंस थी, अब हम कह रहे हैं कि जो फर्दर नोटिस है उसके इशू होने का वेट कीजिए। तो इसका जो मैंने सेंस बताया वही है,
डोंट डिस्कस दिस मैटर एनी फर्दर, तो इस मैटर को आगे मत डिस्कस करो, स्टॉप इट, डोंट डिस्कस दिस मैटर एनी फर्दर, स्टॉप इट राइट नाउ, इसका ये मीनिंग है। तो आपने फार देखा, फादर देखा और फर्दर देखा, तो ये डिफरेंस था। फादर फादेस्ट का मैंने बताया आपको, ये डिस्टेंस की सेंस में है, और फर्दर फर्देस्ट ये मैंने बताया मोर, एडिशनल या फिर एक्सटेंशन इन टाइम। तो आइए अब हम इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है फादेस्ट और फर्देस्ट वो देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं फादेस्ट और फर्देस्ट। वी नीड अ रूम विच इज़ फादेस्ट फ्रॉम द एंट्रेंस। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो, वी नीड अ रूम, हमें एक रूम चाहिए, विच इज़ फादेस्ट फ्रॉम द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस से सबसे ज़्यादा दूर हो, जो एंट्रेंस से सबसे ज़्यादा दूरी पे हो, हमें वह रूम चाहिए। वी नीड अ रूम विच इज़ फादेस्ट फ्रॉम द एंट्रेंस। नेक्स्ट, दिस इज़ द फादेस्ट सीट फ्रॉम द डोर, दरवाजे से, डोर से जो सबसे दूर जो सीट है यह है, दिस इज़ द फादेस्ट सीट फ्रॉम द डोर। तो फादेस्ट मैंने बताया था डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, रोहन विल गो फार इन लाइफ, रोहन लाइफ में आगे जाएगा, बट सोहन विल गो फर्दर, बट जो सोहन है, फार का जो कंपैरिजन है, मतलब सोहन रोहन से ज़्यादा आगे जाएगा। एंड मोहन विल गो फर्देस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, और मोहन सबसे आगे जाएगा लाइफ में। तो फार, फर्दर एंड फर्देस्ट, ये इसमें तीनों का यूज़ आ गया। हम बेशक से यहाँ तो फर्देस्ट का देख रहे हैं, बट यहाँ तीनों यूज़ आपके आ गए हैं। इट मे बी पोस्टपोन टू द फर्देस्ट टाइम, अब ये कहाँ तक पोस्टपोन किया जा सकता है, द फर्देस्ट टाइम, जो मैक्सिमम आगे से आगे जो समय हो सकता है, फर्देस्ट टाइम। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने फार का यूज़ बताया, फादर का, फादेस्ट का, फर्दर का और फर्देस्ट का। तो ये था आपका फार का यूज़। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स। अभी जो हमने डिस्कस किया यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स, उसमें जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स थे, जैसे कि हमारे पास था एल्डर और ओल्डर, हमने इनके बीच में कंपैरिजन देखा। उसी तरह से हमारे पास था एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, इनके बीच में भी हमने देखा कि क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है। और इसी के साथ हमने डिफरेंस देखा लेटर और लेटर के बीच में, लेटेस्ट और लास्ट के बीच में। इसी तरह से हमारे पास था फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इन द सेम वे वी हैड लिटल, अ लिटल, द लिटल। और जो एंड में हमने डिस्कस किया फार, और उसमें मेन क्या था हमारा, फादर और फर्दर के बीच में क्या डिफरेंस है। उसी तरह से फादेस्ट और फर्देस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स जिनका यूज़ अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो इसी तरह के कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जो अभी पेंडिंग हैं। तो वीडियो नंबर 12 में हम मिलेंगे अपने जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ, जैसे कि मच, मैनी, और इसी कड़ी में हमारे पास है अदर, अनदर, लेस, फ्यूअर। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 12 में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।